हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद 5 मिनट जाके देंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, उस लेवल को हम समझेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक बिगिनर भी जो कल फर्स्ट ट्रेड करे वो इस वीडियो को देख के ट्रेड कम से कम ले। उसको पता होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ और मेरा एसएल कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ पे होगा, इतना उसको पता होना चाहिए मेरा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रखे, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हो 30 मिनट में हम लेवल को देखें। आज मार्केट एक ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला रहा। 150 के अंदर ही मार्केट एक मूवमेंट हमें देखने को मिला, 150 से ज्यादा 200 के अंदर। तो पहले भी मैं बताया था, जो कल की अगर वीडियो देखा होगा, कि मार्केट क्या करता है, मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलता है। तो मार्केट ने, हमने कल भी इस चीज को देखा था कि मार्केट जिस स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट एक जो जोन पे चल रहा है, एक साइडवेज जोन पे चल रहा है। तो हमें पता है कि मार्केट में अगर आप कभी भी, अगर हमें मार्केट में कभी ट्रेंड कर, मैं एक बायर हूं, इसलिए मैं बायर की तरह सोचता हूं। अगर मार्केट इसी प्लेटफॉर्म में चल रहा है, मार्केट आया है, अभी मार्केट में कल ही बताया था कि मार्केट या तो इसी तरीके से चलेगा जिसको मुझे अवॉइड करना है, या तो मार्केट इसी चलेगा या तो इसी। इन दोनों तरफ के हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है, या तो बुलिश या तो बियरिश। जब भी मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अवॉइड करना। अगर आपको फिर भी करना चाहते हो तो क्या आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब छोटी सी क्वांटिटी या छोटा टारगेट रख के निकल जाना, जो भी टारगेट में तुरंत एग्जिट हो जाना। ठीक है, तो अभी मार्केट इसी फेज में चल रहा, हमारा क्या एक साइड में चला, लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बियरिश ट्रेंड को मार्केट फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अभी हम लेवल को एक बार देख लेते हैं। देखो, लेवल को बताने से पहले जो मैं यूज करता हूँ, ये भी मैं आपको बताया कि मार्केट अभी क्या चल रहा है। मार्केट एक बियरिश मूवमेंट, जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे 22 EMA के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट हम बियरिश का ही ज्यादा प्लानिंग करूंगा, बुलिश प्लानिंग नहीं करूंगा। बुलिश प्लानिंग कब करूंगा, मार्केट या तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे, प्राइस एक्शन बने, डाटा बने, तब जाके। ठीक है, नहीं तो हम बियरिश प्लानिंग का ही करूंगा। तो अभी देखते हैं लेवल को। सबसे पहले देखो, मार्केट ने, हमने क्या एक ट्रेंड लाइन बनाया, मार्केट यहाँ पे भी ये इंटरडे लेवल पे कल क्या करेगा, ये हमारा एक रेसिस्टेंट लाइन की तरह काम कर सकता है। नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट कल भी हुई था, 43,415 से लेके 450। नीचे कौन सी हमारा मेन सपोर्ट है, 43,415 से लेके 450 हमारा सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करे तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी, 43,230 से लेके 43,280। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो लास्ट हमारा 43,000 एक राउंड फिगर में है, ये हमारा सपोर्ट। ऊपर की तरफ अभी रेसिस्टेंट को देखते हैं। रेसिस्टेंट मार्केट हमने बताया, जो 30 मिनट टाइम मैंने एक लाइन बनाया, ये हमारा क्या कल के लिए फर्स्ट हमारा क्या रेसिस्टेंट की तरह काम करा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ का हाई देखो 43,860, ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंट। और लास्ट एंड फाइनल 43,990 से लेके 44,050, ये हमारा मेन रेसिस्टेंट है। ठीक है, तो मोटा मोटा हम 30 मिनट सबसे पहले देख लेते हैं। अगर मार्केट देखो, हो सकता है कल एक्सपायरी है, मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करे, यहाँ पे क्लोज दे, या तो मार्केट इसी के बीच में मार्केट क्लोज दे, या तो मार्केट इसी को भी, जो भी हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को ढूंढना और उसी हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना है। दूसरा, अगर हमें सेटअप बनना चाहिए, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना, नहीं तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बायर हूँ। और जो भी आप बायर करके ही देखो, आप जो बाइंग बोलते हैं, जो 90% लॉस करता है, वो क्या करता है, बीच में एंट्री लेते, दिखाई दे रहा है कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट, उसी चक्कर में जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा लॉस कर जाता है। ऊपर से कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस 30 मिनट के टाइम पे देख लिया। ज्यादा से ज्यादा कल हम क्या करेंगे, बियरिश प्लानिंग का ही ज्यादा करेंगे। अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे में और समझते कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करेंगे। जो मॉर्निंग का टाइम, जो 9-15 स्ट्रेटजी होता है, उसको हम किस तरीके से प्लान करेंगे, उसको समझ लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का लाइन, ये जो ग्रीन देख रहे हो, यही हमारा 30 मिनट के टाइम में जो लाइन बनाया था, यही लाइन। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लेते, मानो साइड वे क्या, मार्केट जो ये लेवल, जो देखो मार्केट को आपको जो बता रहा हूँ, इस लेवल को ध्यान रखना। ये नहीं कि बाद में आप कुछ, मतलब कुछ अलग गलत ट्रेड लो, लॉस हो जाओ। मेरा कहने का मतलब है, देखो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, अगर आप लॉस कर जाओगे तो मुझे पता है कि बंदा कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा करके, 1 लॉट का पैसा, 2 लॉट का पैसा, कहीं सर्विस से जुड़ा हुआ सेविंग अकाउंट से पैसा लेके ट्रेड कर रहा, और उसको लॉस हो जाता है, तो उसको रिकवर करना बहुत दुख होता है। तो हमें ध्यान रखना, अगर मार्केट 600 के ऊपर,
है ना। अगर इसी के ऊपर साइड में कहीं पे मार्केट ओपन ओपन हुआ, फर्स्ट मॉर्निंग की बता रहा हूँ, ये कौन सी 9:50 का मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते इसको जो आज का जो प्रीवियस डे लो है ना, आज का जो लो कल के लिए प्रीवियस डे लो, ये सब 600 500 को क्रॉस करके फ्लो में डायरेक्ट 400 के आसपास आ गए, 415 से 50 के आसपास। कहाँ 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, ये यहाँ तक कब पहुंचेगा 9:20, 9:15 मतलब 20 सेकंड में, ठीक है 20 सेकंड का अंदर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और एकदम से यहाँ गया। तो हम क्या करेंगे 20 करके हम यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा, इधर 43,500 का आसपास, ये जो हमारा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे आते हम फुल प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे हैम्बर बनाए, यहाँ पे आते हो सकता है मार्केट यहीं पे क्लोज है, तो ये अगर मार्केट यहीं से अगर सही जगह पे आपने यहीं से सी बाई किया ना, और मार्केट यहाँ तक गया जो 100-150 पॉइंट चार्ट में हुआ है, तो आपको यहाँ पे आपको 70 to 90 पॉइंट फर्स्ट कैंडल पे यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप ट्रेड करोगे 20 सेकंड वाला, मार्केट ओपन हुआ नीचे आया और आपने यहीं से 43,400, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इंदा मानी जाके बाइंग करता हूँ। मैं अगर इसमें बाइंग करूंगा तो मैं कितना 43,300 का कॉल पे, ठीक है 43,300 के कॉल पे अगर एंट्री करोगे तो मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज भी दिया तो आपको 70 to 90 पॉइंट 100% मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देते ही मैं इन द मनी यूज करता हूँ, अगर आप एट द मनी में भी कॉल ले सकता है, ऐसी कोई जरूर नहीं, ठीक है। तो अगर इन द मनी पे भी आप क्लोज लिया, मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया, तो तुरंत आपने क्या एसएल पहले ले लेना, उसके बाद दोबारा प्लानिंग करना, जो करना करना, लेकिन पहले एसएल को ले लेना, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी फास्ट प्रीमियम अप डाउन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा देखो बार बार जो बोला हूँ लेवल को धरना, जो ये लेवल आपको बता रहा हूँ ना, इसके लेवल अगर मानो 500 के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट नीचे आए, तो यहां से तुरंत मत कॉल बाई मत कर लेना, इस चीज का बात रहा हूँ। क्योंकि हमने पता है बियरिश मार्केट बियरिश हुआ, हो सकता है मार्केट यहीं पे आके टाइम बिताए या तो और नीचे चला जाए, तो आपको काफी लॉस हो सकता है इस मामले में, ठीक है। अगर आप यहाँ से सोचो, दूसरा यहाँ पे क्या देखो, अगर मार्केट जब ऐसे सिचुएशन होता है, मैं आपको कई बार बताया हूँ कि सपोर्ट या रेसिस्टेंट को अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक करता है, वो हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है कि हमें मौका मिल जाता है कि बायर है एक्टिव कि सेलर ज्यादा एक्टिव, इसको देखने का मौका मिल जाता है। आप खुद ही सोचो, अगर मानो मार्केट इसी लेवल का अगर ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, नीचे आकर मानो क्लोज दे दिया, अगर इसके नीचे क्लोज दे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, भाई सेलर यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे बायर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। जैसे ही दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, हम क्या करेंगे तुरंत ये जो 43,450 या 400 का हम क्या एसएल लगा इसी के ऊपर का क्लोज, मतलब कैंडल जब तक क्लोज नहीं तक हम एसएल निकाल, हमने पुट साइड एंट्री करने का हमारा टारगेट 43,230 से लेके 43,280, अगर इसको भी फ्लो में ब्रेक करे तो 43,000 तक, मतलब हमें तो एसएल मिल गया, टारगेट मिल गया। दूसरा अगर मानो यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं दिया है ना, ऐसे भी तो हो सकता है मार्केट मानो यहाँ पे आया और मार्केट नीचे आया, पहले मार्केट यहीं से ओपन हुआ और ओपन होते नीचे आया, लेकिन नीचे आके मार्केट क्लोज नहीं दिया, मार्केट ने क्या किया ऊपर जाके एक हैम्बर बना दिया। तो हमें पता लगा कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिव है, सेलर ने कोशिश तो किया था मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी बायर धक्का मार के मार्केट को क्या कर दिया ऊपर लेके गया। लेकिन एक बात यहाँ पे सुनो, यहाँ पे तुरंत अगर दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप यहाँ पे आने देना मार्केट को। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक देखो, मार्केट अगर बीच में अगर आप यहीं पे कॉल ले लिया तो आपको बताओ आपका एसएल कहाँ होगा, आपका जितना वाला एसएल हो जाएगा यहाँ पे एसएल और यहीं पे टारगेट, है ना, यहीं पे टारगेट और यहीं पे आप बताओ यहाँ पे टारगेट यहाँ पे एसएल। आपको मुझे तो लगता नहीं कि ये ट्रेड मतलब एकदम परफेक्ट ट्रेड है। हमें क्या प्लानिंग करना यहाँ या तो इसके ऊपर आने देना, क्योंकि देखो मार्केट हो सकता है इसी तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करे, तो हमें क्या करना, हमें प्लानिंग कहाँ करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो जो मार्केट ने जिस तरीके से प्लान बनना, तो हमें यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे मतलब हैमर बना दिया, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अब बताओ यहाँ पे एसएल यहाँ पे टारगेट, आप क्या सोच कर, मतलब मेरे को तो लगता नहीं कि ट्रेड सही होगा। अगर हो सकता है मार्केट इसी के बीच में घूम जाए, कल एक्सपायरी बहुत जल्दी टाइम टिके लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें इसी के आसपास आने देना, यहाँ पे आने के बाद हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, डाटा तब तक बन जाएगा, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। समझ में आया, बीच में ट्रेड नहीं करना। कब, जब 43 मतलब 500 के नीचे डाउन हुआ मार्केट 80-60 पॉइंट गिरा, आपने यहाँ से कॉल बाई नहीं करना। कारण आपको दोनों बता दिया, प्रॉफिट किसे आपको देखो, मेरा वीडियो में हमेशा बोलता हूँ, मैं एसएल की ज्यादा नोट करता हूँ कि एसएल मुझे कहाँ लेना। मैं प्लान पहले से आज ही कर लिया प्लान कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, इसके नीचे का क्लोज मेरा एसएल होगा।
समझ आया? तो इसी तरीके से आपने भी प्लान बनाना, चाहे आपका जो भी प्लान है, आप, मैं ये नहीं बोला मेरा ही स्ट्रेटजी यूज करो, आप कोई भी यूट्यूब देखो, खुद एनालाइज करो, लेकिन आपने एसेल डिसाइड करके रखना। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए मैं लॉस कहाँ में बुक करूंगा। ये नहीं कि लॉस चल रहा है और आप तब तक सोच में हो कि मैं अभी लूंगा अभी लूंगा। ऐसे गलती मत करना, क्योंकि यही गलती करते करते आपका साल निकल जाएगा। बाद में आप फिर रिकवरी के चक्कर में ही ट्रेड करोगे, आप सीखने के लिए ट्रेड नहीं करोगे। आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि भाई मुझे रिकवर हो जाए, कुछ पैसा आ जाए, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा या निकल जाऊंगा, ऐसे ही करते रहोगे। ठीक है, तो इसी वजह से अपने एसेल छोटा रखना, ताकि आपको माइंड में कोई फर्क ना पड़े कि भाई मुझे आज इतना पॉइंट का लॉस हुआ, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने दोनों चीज, दोनों ऑप्शन देख लिया कि यहाँ पे ऊपर है तो यहीं से कॉल, यहाँ से नहीं लेना। अभी दूसरा देखो, अगर मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा, मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, यहाँ पे आ गया टाइम बिता रहा, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होकर यहीं पे टाइम बिता रहा, तो आपने क्या करना, आपने यहाँ पे जब मानो टाइम बिता रहा, कम से कम इसके ऊपर 30 मिनट के ऊपर टाइम बिता रहा, तो आपने तुरंत चले ना, जो ऑप्शन चेंज, जो आप डाटा देखते हो, चाहे कोई भी साइट से आप देखते हो, तो ऑप्शन चेंज मैं एनएससी साइट से यूज करता हूँ, तो मैं इसलिए उसे तो आप मानो 400 या 500 में मार्केट आगे नीचे घूम रहा है, 400 के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो आपने क्या करना, जो 500 और 400 का है ना, जिस लेवल पे आगे मार्केट वहीं पे 400 के आसपास घूम रहा है, तो आपने पता है देखना कि तो 400 का यहाँ पे पुट राइटिंग, जो पुट का वाई है 1,38,000, और ओ आई चेंज इन वाई, मतलब आज जो एंट्री हुआ 23,000 है। सेम उसी की तरीके से यहाँ पे देखो 37,000 इसका वाई है, और 4,000 क्या 43,400 का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वाई देखो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से देखना है। तो आपने देखा यहाँ पे 37,000, यहाँ पे 1,38,000 है, और इन चेंज इन वाई आज का 23,000 है, यहाँ पे 4,000। अगर मानो 43,400 का टाइम बिता रहा मार्केट, टाइम लग रहा आधा घंटा हो गया, आप देखोगे इसका जो माइनस में है 29 रुपया 40 पैसे, जो 43,400, ये आपको और बढ़ते हुए मतलब 30 रुपया 35 40 60 70 करके मतलब 100 पे, ये जो रेड कलर भी होना चाहिए, माइनस रेड कलर पे आता है, ग्रीन कलर में आप देखो, देखो इसके ऊपर ग्रीन, मतलब यहाँ पे माइनस प्लस कोई सिंगल नहीं आएगा, लेकिन क्या जो 29 रुपया है ना, 29 रुपया 40 पैसा, ये कम से कम बढ़ते हुए होना चाहिए, उनसे मतलब 50, फिर अगले बार फिर 3 3 मिनट बाद आप चेक करते रहना इसको, बहुत हर 3 मिनट बाद डाटा आता रहता है, आपको 3 बार चेक होता है, मतलब 30 से 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, इसी तरीके जा रहा है। और ये भी चेंज इन वाई में देखना, ये जो 4,000 है ये भी बढ़ते हुए आपको नजर आएगा, 10,000 15,000 20,000, टोटल में तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। साथ में आपने क्या करना, उसी साइड में पुट में भी देखना, जो 1,38,000 है और ये 23 रुपया, इसका भी माइनस में कितना 67 है। अगर मानो यहाँ पे बढ़ रहा है 23,000 से 50,000 हो रहा है, 60,000 70,000 हो रहा है, लेकिन क्या ये जो माइनस में है ना, -67, ये रेड कलर क्या है, ये माइनस कम होना चाहिए, मतलब 50 फिर 40 फिर 30, ऐसे करते करते प्लस में अगर आ गया ग्रीन में, प्लस ग्रीन में आएगा, तो यहाँ पे प्लस नजर नहीं आएगा, सिर्फ ग्रीन में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कॉल साइड इंदवानी में, इसी तरह से ग्रीन में, तो हमें कॉन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट बाइंग हो रहा है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर 20-30 हजार का भी अंतर है, तो इसमें ज्यादा ये नहीं करना। पहले आपको देखो 400 में ये नहीं कि एकदम से बढ़ते हुए नजर आएगा, लेकिन ये नहीं कि ये तो बढ़ा हुआ दिखाएगा, लेकिन क्या इससे थोड़ा सा 10-20 हजार अगर कम भी है, तो अगर मान तो पड़ता चला गया 29 से 50 हुआ, 60 हुआ, 70, ये बढ़ते हुए चल रहा 400 का, ये घटते हुए, ठीक है, एक ग्रीन में आ गया, तो समझ लेना कि हम यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है और पुट बाइंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम इसी लेवल पे हम इसी लेवल पे क्या करेंगे, एक पुट बाई करके रखना। लेकिन क्या एक चीज का ध्यान रखना, अगर जब इसी के कभी भी मैं बताता हूँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जब ऐसी मूवमेंट पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपने सिस्टम में ही ऐसे लगा रहा, जो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आप सोचते हो कि मैं 40 पॉइंट 50 पॉइंट मैं लॉस ले सकता हूँ, तो उसको सिस्टम में ही लगा लेना। क्या है, क्योंकि आपका एगेंस्ट अगर एक भी कैंडल बने, तो कम से कम आप उतना लॉस लेके निकल जाओ। लेकिन कभी भी एसएल आपने कभी राउंड फिगर भी नहीं लगाना कि 40 50 45 30, ऐसे नहीं लगाना, 37 43 47 51, इसी हिसाब से लगाना। मैं आने वाला वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ, एसएल किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से ट्रेल करते, बायर कैसे लगाते, सेलर, क्योंकि आपने यूट्यूब में देखा होगा, सुना होगा कि भाई एसएल को ट्रेल करना है, एसएल को लगाना, लेकिन जो बाइंग का जो बायर है वो किस तरीके से करना चाहिए, और जो सेलर है वो किस तरीके से करता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स जानकर शायद आपको हेल्प होगा। अगर आप बाइंग करते हो कम पैसे में, अगर ट्रेल करना चाहते हो या एसएल किस तरीके से लगाना होता है, तो आपको मैं पूरा डिटेल्स उसका वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो समझ में कल किस तरीके से, अगर मार्केट यहीं पे टाइम है तो ऑप्शन चेन में डाटा देखना, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई मार्केट यहाँ पे कॉल लेट है, तो आपने पहले ही एसएल यहाँ पे ऊपर लगा के अपने, और मार्केट एक चीज है ना, मार्केट यहाँ पे अगर फ्लो में एक कैंडल ब्रेक कर दे, बड़ा सा कैंडल,
दूसरा कैंडल अगर ध्यान रखना है, दूसरा कैंडल जहां इससे ऊपर अगर इसके नीचे ओपन हो रहा, इसके नीचे हो रहा, तो आप दूसरा कैंडल जाते हैं आपको टारगेट जो 100 के 150 100 जैसे आएगा, अब एसएल को ट्रेल कर देना तुरंत, नहीं तो प्रॉफिट बुक, अगर एक लॉट से तो प्रॉफिट बुक करना। अगर इसके बराबर ओपन हो रहा है या तो इसके ऊपर ओपन हो रहा, तो यहाँ ध्यान रखना मार्केट हमने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना एक ही कैंडल में। मैं आपको पहले इस चीज का बता रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसे फ्लो में एक कैंडल बीच में ओपन हुआ, तो हमने तुरंत ऐसे लोग क्या करना, जो प्रॉफिट मिला तुरंत निकल जाना। ओपन होते ही आपको पता लगा जैसे एक कैंडल क्लोज हुआ ओपन, अगर मान लो इसी कैंडल के नीचे ओपन हो रहा, तो आपने वेट करना थोड़ा सा, मार्केट नीचे गया प्रॉफिट बुक कर लें, या एसएल को तुरंत ट्रेल कर देना। दूसरा, अगर मानो 43,000 जो 450 के नीचे अगर यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो कम से कम यहाँ पे 15 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद ही हम पुट साइड जाएंगे, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, उसके बाद हम पुट साइड जाएंगे, या तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे 43,200 से 230 से 280 के यहाँ तक एक स्कैल्पिंग हम करेंगे। दूसरा, अगर कल के लिए हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो मार्केट में आप देख रहे हो, जो ये ट्रेंड लाइन एक 30 मिनट पे आ रहा है ऊपर से, इसके और ये जो ऊपर का जो हाई देखो आप मार्केट में यहाँ पे देखोगे, जो 17 नवंबर का 17 को जो हाई यहाँ पे एक हो सकता है कि रेसिस्टेंट की तरह यहाँ पे मार्केट एक रिएक्ट करे, तो इसके बीच में अगर मार्केट कल ओपन हुआ इसी तरीके से घूम रहा, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? कल एक्सपायरी है, टाइम डी के बहुत जल्दी लगेगा, और मैं बायर हूं तो मैं बाइंग की से बोल रहा हूँ, सेलिंग आप कर सकते हो, लेकिन बाइंग करोगे तो कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिला, उल्टा आपको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो किस लिए हमें लॉस करना, हमें इंतजार करना अपना सेटअप का, या तो इसके ऊपर जाए तो हम एक स्कैल्पिंग करेंगे यहाँ तक, या तो इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हम जाके यहाँ पे नीचे आए, तो हमें प्राइस एक्शन डाटा सब इंतजार करना, उसके बाद ही ट्रेड करना। दूसरा, अगर मानो कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन अगर इसके ऊपर भी ओपन हुआ 44,050, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, एक वहां घंटा, ठीक है, कम से कम 1 घंटा इसके ऊपर टाइम बिताने देना, उसके बाद ही हम बुलिश साइड जाएंगे। अगर बुलिश साइड की बता रहा हूँ, अगर 1 घंटा टाइम बिताने देना, उसके बाद प्राइस एक्शन डाटा बनेगा, उसके बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक कर तभी हम कॉल साइड, नहीं तो हम कॉल साइड कल नहीं जाएंगे अगर गैप अप ओपन हुआ तो। दूसरा, अगर इसके नीचे मानो यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ, या यहीं पे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ और ऊपर चला गया, या मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट इसी तक से टाइम बिता रहा, तो यहां से कम से कम सेम वही है 1 आवर्स, इसका था ना, इसका भी नीचे है, इसको दोनों तरफ 1 आवर, मार्केट यहीं पे काफी टाइम बिता रहा है, 1 घंटे से ज्यादा होगा तो और बढ़िया होगा, चाहे मार्केट यहीं पे ओपन हुआ ऊपर गया, चाहे यहीं पे ओपन होकर मार्केट यहीं तरह घूम रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें कम से कम 1 घंटा चाहिए मार्केट को, इसको बराबर कम से कम इसी जगह पे घूमना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे जैसे ऑप्शन में जाके कहाँ पे 43,900 या 44,000 का, 43,800 या 900 का देखोगे आप, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो, आपको यहाँ पे जैसे मार्केट है तो आपको ऑब्जर्व करते रहना हर 3 मिनट पे, अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो रहा है और पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहीं पे सेम वही करेंगे, एक कॉल साइड ट्रेड लेके रहेंगे, लेकिन पहला दूसरा कैंडल पे ही हम निकल जाएंगे। इस चीज का देखना, ये नहीं कि आप इंतजार करो कि भाई अभी तो 44,600 800 निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज का देखना, पहला कैंडल सेम बता रहा है, अगर इसके नीचे डाउन हुआ तुरंत निकल, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, इस जहां पे हाई लगा इसके ऊपर ओपन हुआ, तो हम इंतजार करेंगे, एसएल को ट्रेल कर देंगे तुरंत साथ में, नहीं तो निकल जाएंगे, प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। आपको ये दोनों कैंडल पे ही देखना, आपको मिल जाएगा 100 के ऊपर पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो एक चीज और बता रहा हूँ, जो मेरा ट्रेड रहेगा, अगर आपको रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर 44,050 के आसपास यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ फर्स्ट 9:15 का, तो आपने पहले ही एंट्री बना के रखना, कहाँ, 44,100 का या 200 का पुट में। अब जैसे ही मार्केट 9:15 जैसे ही ओपन हुआ, तो इसमें एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, मार्केट मानो यहीं पे ओपन हुआ, तो आपने वहां पे एक लाइन मार देना, जो मार्केट जब आपको 9:08 में पता लगा कि भाई मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा 44,010 20 जो भी होगा, आपने एक स्टैंडर्ड लाइन बना देना। तो आपने ध्यान रखना 9:15 में अगर मार्केट ऊपर जाना, मार्केट क्या करेगा सबसे पहले, अब इस मार्केट यहीं पे हमारा ओपन लाइन हो गया, मार्केट ऊपर गया पहले ग्रीन, जैसे ही ओपन को क्रॉस कर रहा, चाहे वो 9:05 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ जैसे होगा, तो हमारा ऊपर का एसेल हो जाएगा, तुरंत यहीं पे पुट एंट्री। तो आपको देखना फर्स्ट कैंडल से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको कम से कम 100 पॉइंट मिलेगा, 90 to 100 पॉइंट, ये आप देख लो। मैं आपको मेरा ट्रेड रहेगा, अगर हमारा इसके बीच में ओपन हुआ तो ठीक है, इसके बीच में मतलब 44,000 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हुआ, तो अगर मार्केट वहीं पे मार्क कर लेंगे, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जैसे ही ओपन को ब्रेक करें फर्स्ट कुछ ही सेकंड में, तो मेरा हाई का जो कल का जो हाई रहेगा डे हाई का हो जाएगा, वो हमारा एसएल रहेगा, और वहीं से हम पुट में एंट्री करना, कौन सी, 44,100 का या 200 का पुट में। मैं इंदा मनी जाके
बाई करता हूँ। अगर हो सके तो आप 44,000 100 का करें, मैं तो 200 का या तो 100 का दोनों में से एक का करूंगा, तो उसी हिसाब से आपको टारगेट 100 पॉइंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है कल किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो मेरा फोन नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तब भी कॉल कर सकते हो। दूसरा, मैं बीआर स्ट्रेटजी बोला जो मैं ये में यूज करता हूँ। देखो मैंने आज को भी बताया था कि भाई जब तक ये 22 ए में ऊपर ना जाए मैं कॉल साइड नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा बीआर स्ट्रेट, आज भी बीआर प्लानिंग किया था और एक अच्छा मतलब स्कैल्पिंग करने को देखने को मिला था। मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे 15 मिनट का और 5 मिनट का मिला के मार्केट ने आज क्रॉस नहीं किया था, और मैंने तब तक कॉल साइड में आपको ही बताने वाला था कि जब भी अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, वर्क बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो इसमें आप देख के एक अच्छा मतलब प्रॉफिट कम लेकिन क्या टारगेट मतलब अच्छा, दिन में एक ट्रेड आपको बढ़िया सा मिल जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 30 मिनट के टाइम पे, मैं अगर 15 मिनट डाउट होता तब मैं 30 मिनट के टाइम पे जब तक ये 22 एम ए 50 एम ए को क्रॉस करके ऊपर ना जाए तो मैं कॉल साइन नहीं जाता। बेशक यहीं से कैंडल ओपन हुआ और 5,000 कैंडल चला जाए, मतलब ऊपर चला जाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो मैं हमेशा जब तक ये 22 के नीचे रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सेल ऑन राइस स्ट्रेटजी पे ही काम करूंगा। तो ओके दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। आज का दिन भी अच्छा गया, कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। कल एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करना। समझ में ना आए तो दोबारा देखना, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और अच्छा लगा जानकारी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखे, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और मेरा जो FIDI डाटा वो 8 साढ़े 8 बजे अपलोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।